सो हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक हो। तो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है वर्क। तो अब वर्क होता क्या है? वर्क क्या है कि एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, यानी कि एक एनर्जी है, उसको जैसे कहीं ले जाना है। जैसे कि आप बैठे हो तो आपको आप एक मोड समझो कि एक इंसान है, वो एक एनर्जी है, और इस एनर्जी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना है, यानी समझो कि मुंबई से दिल्ली ले जाना है। ठीक है। और अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाना है या मुंबई से दिल्ली ले जाना है, तो इस ए पॉइंट को बी पॉइंट में ले जाने के लिए यानी कि कोई एनर्जी होगा। जैसे मान लो कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करने के लिए या पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने के लिए हमें एक मोड ऑफ ट्रांसफर लगता है। या मोड ऑफ ट्रांसफर लगता है। मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है? वर्क। तो यही है, वर्क इज ए मेजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क इज ए मेजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हम कभी कभी वर्क को कुछ किसी और से भी हम बता देते हैं कि हमारा वर्क है। जैसे कि हम होमवर्क कर रहे हो तो बोलते हैं हम वर्क है हमारा ये। जैसे कोई दौड़ रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, तो ये भी मेरा वर्क है। दौड़ रहा हो भले कुछ भी कर रहा हो तो ये मेरा वर्क ही बोलेगा वो। तो कुकिंग कर रहा हो तो वर्क ही बोलेगा। पर वर्क इन द सेंस फिजिक्स क्या बोलती है कि वाइल ऑफन यूज द वर्ड वर्क टू डिफाइन एनी एफर्ट, स्टडिंग, स्टैंडिंग स्टिल, कुकिंग एक्सेट्रा, बट इन फिजिक्स वर्क इज डिफाइन दो पैरामीटर पर डिफाइन होता है। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? एक तो होता है विच आर रिक्वायर्ड फॉर वर्क टू बी डन, दैट आर फोर्स मस्ट बी एक्टिंग एंड मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय दैट फोर्स। यानी कि जब हम फिजिक्स में बोलते हैं कि वर्क हो रहा है तब दो पैरामीटर्स होंगे। हम बोल रहे हैं कि अगर वर्क हो रहा है तो फिजिक्स में बात ये चलेगी कि वर्क हो रहा है तो वहाँ पर फोर्स होगा ही, और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी। फोर्स होगा तभी वर्क होगा और डिस्प्लेसमेंट होगी तभी वर्क होगा। ठीक है। तो उस हिसाब से हमारी वर्क की डेफिनेशन हो जाएगी कि वर्क इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। जो वर्क है हमारा, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट पे हम ये काम कर रहे हैं, एक फोर्स हमारा आगे लग रहा है, तो ये बॉडी कुछ डी डिस्प्लेसमेंट से चली गई आगे, तो वर्क क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ देखें कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वर्क, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट टी, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। इसे हम मतलब मैग्नीट्यूड में खोलेंगे, सिंपल टर्म में खोलेंगे, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है कि एफ और डी के बीच का एंगल है। ठीक है। एफ और डी के बीच का एंगल है ये एफ कॉस थीटा। ठीक है। तो वर्क क्या हो जाएगा? एफ डॉट डी कॉस थीटा। एफ क्या है? फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, और डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड ऑब्जेक्ट, और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है? एफ डॉट डी, एफ यानी कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर होता है हमारा जूल। ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन का L1 T माइनस टू, और एम का होता है L1, तो M1 L2 T माइनस टू। ये हो जाएगा हमारा किसका? वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखिए कि यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि ये ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स F लग रहा है, डी डिस्टेंस इसने कवर किया, तो वर्क क्या हो जाएगा? F डॉट डी। यहाँ F और D में जो क्योंकि एंगल 0 डिग्री है तो cos 0 क्या हो जाएगा? 1, तो F डॉट डी हमारा आंसर हो गया। दूसरा एग्जांपल है जिसपे ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगा है किसी एंगल थीटा पर। ठीक है। वो थीटा किससे है? हॉरिजेंटल से। हॉरिजेंटल में हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में हमारा थीटा मतलब एंगल क्या हुआ? थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमारा एंगल क्या है? थीटा। तो इसी प्रकार वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। ऐसा भी मान सकते हैं कि ये फोर्स का एफ कॉस सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का वो कितना है? एफ कॉस थीटा। ऐसा भी मान सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ का वो क्या है? एफ कॉस थीटा। तो वर्क क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा डॉट डी, यानी कि एफ डी कॉस थीटा। ओके। चलिए अब इस पर कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन हैं, वो सोल्व कर लेते हैं। हमारा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है। ये तो बोल रहा है कि ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास m, इट डिस्प्लेसेस द बॉडी बाय 5 मीटर। सो कैलकुलेटर वर्क डन। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट डी कॉस थीटा। वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। फोर्स क्या दे रखा है? 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? 5 मीटर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 10, वर्क डन क्या हो जाएगा? 10 इंटू 5 इक्वल्स 50 जूल। ठीक है। तो हमारा वर्क डन क्या हो गया? 50 जूल। तो 50 जूल ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। लिख देते हैं कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। सेम सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 10 मीटर। कैलकुलेट वर्क डन। हम एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं। समझ लो कि ये बॉडी है। मास दे रखा है क्या? ना, मास नहीं दे रखा था, मैं मान लेंगे। बॉडी है, मास एम है, 20 न्यूटन का वर्क डन लग रहा है। ठीक है। एंगल कितना है? 60 डिग्री का। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा 10 मीटर का, यानी कि 10 मीटर का। तो
हमारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा 20 का, कंपोनेंट क्या होता है एफ कोस थीटा, ठीक है। एफ कितना है 20, कोस थीटा कितना है 60 डिग्री, कोस 60 देखना है, ये देखो 60 डिग्री है हमारा। तो 20 कोस 60 की वैल्यू क्या है 1/2, 2 से 20 घटा इक्वल्स 10 न्यूटन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स एफ डॉट डी, एफ कितना है 10 और डी कितना है 10, डी कितना है 10, ठीक है। तो D10 F10, आंसर क्या हो गया 100 जूल, कौन वर्क डन, ठीक है। ओके सो हमारा जो ऑप्शन 1 है वह करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे का टॉपिक है कि नो वर्क इज डन इफ, यानी कि वर्क डन कब कब नहीं होगा, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वर्क डन कब तक नहीं होगा, हमारे वर्क डन के हमने देखी कि 3 पैरामीटर से कौन कौन से देख लेते हैं एक बार, फिर से लिख देता हूँ मैं, वर्क डन के कौन कौन से पैरामीटर है, 3 पैरामीटर है, ठीक है। एक तो हो गया हमारा वर्क डन, सॉरी तो वर्क डन इक्वल्स एफ डॉट डी, एफ वेक्टर डॉट डी। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो एफ डी कॉस थीटा, ठीक है, एफ डॉट डी कॉस थीटा। अब वर्क डन कब कब जीरो हो सकता है देख लेते हैं, या तो एफ जीरो हो जाए, डी जीरो हो जाए, या कॉस थीटा जीरो हो जाए। अब हम्म, अब देखते हैं वर्क डन कब कब जीरो हो सकता है, ठीक है। या तो एफ जीरो हो जाए, डी जीरो हो जाए और कॉस थीटा जीरो हो जाए। कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब आएगी, जब थीटा इक्वल्स 90 डिग्री होगा, जब थीटा इक्वल्स कितना होगा 90 डिग्री, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा ज़ीरो, तब हमारा वक्रडन क्या हो सकता है ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम लिख ही देते हैं, ये ज़ीरो हो जाए, ये ज़ीरो हो जाए, या ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमारा वर्कडन का कब जीरो हो सकता है, या तो एफ जीरो हो जाए, डी जीरो हो जाए और कोस थीटा हमारा जीरो हो जाए। कोस थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा इक्वल्स 90 डिग्री होगा। तो यहाँ देख लेते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट, पहली कंडीशन है हमारा कि डिस्प्लेसमेंट हो जाए जीरो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाए जीरो। इसका एग्जांपल है मैन इज होल्डिंग अ वेट ऑफ 20 kg एंड स्टैंडिंग स्टिल फॉर 30 सेकेंड। मतलब एक मैन है, वो 20 kg ब्लॉक लेके खड़ा है, ठीक है, स्टैंडिंग स्टिल, यानी 20 kg ब्लॉक जो है वो उसके हाथ में ही है, क्योंकि वो यहाँ एम जी एक्ट कर रहा है तो फोर्स तो नीचे एक्ट कर रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्यों, क्योंकि क्या ये ब्लॉक ऊपर नीचे कहीं जा रहा है, नहीं। तो हमारा वर्क डन भी क्या हो जाएगा इस कंडीशन में जीरो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे की कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन है द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि cos थीटा जीरो हो जाए, यानी कि थीटा क्या हो 90 डिग्री पर। इसका एग्जांपल लिख देते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर एक मास एम का बॉडी, मास एम की बॉडी है, कोई एक फोर्स लग रहा होगा इस तरफ, उसने इस बॉडी को इस तरफ इतना डिस्प्लेस करा दिया, कितना एक्स डिस्प्लेस करा दिया। पर वर्क डन पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, जैसे आपको पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, तो वो परपेंडिकुलर लगेगा किस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो। ये कौन सी वैल्यू, ये कौन सी कंडीशन है हमारी, cos थीटा जीरो हो जाए, यानी cos थीटा जीरो कब हो रहा है, जब इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना हो 90 डिग्री। तो एज डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर सो वर्क डन इज जीरो, ठीक है। अब क्या, और तीसरी कंडीशन क्या आती है हमारी, फोर्स हो जाए, यानी कि नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। मतलब कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, जैसे कि अगर ये बॉडी पड़ी है एम जी तो लग ही रहा होगा इस पर नीचे, पर यूँ इस तरफ फोर्स नहीं लग रहा है वो, ठीक है, इस तरफ फोर्स नहीं लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगी, तो और वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। अब इसी कंडीशन से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज डिस्प्लेस्ड बाय एक्शन ऑफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टू 5 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे पास देख लेते हैं कि बॉडी का मास क्या है, बॉडी का मास है 5 kg है, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और डिस्प्लेस हुई हमारी बॉडी 5 मीटर, ठीक है। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा
एफ डॉट डी, सही है ना। तो एफ डॉट डी क्या है, 10 × 5, तो 50 जूल। ये हो गया हमारा वर्क डन। पर ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, गलत क्यों है ये देखते हैं। क्यों पूछ क्या रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास m 5 kg is displaced by action of a force of 10 × 5 मीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में माना है, ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ये जो m मास की बॉडी है वो ऐसे मूव कर रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर नीचे लग रहा है, इनके दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पर, वर्क डन हो जाएगा 0। समझ में आया, ठीक है। अब हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि 50 जूल और वर्क इज डन, यानी कि वर्क डन दे दिया है पहले से ही, तो लिख लेते हैं हम वर्क डन हो गया 50 जूल, ठीक है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेसेस द बॉडी बाय 10 मीटर, फोर्स भी दे रखा है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसेस द बॉडी बाय 10 मीटर। तो पूछ क्या रहा है, वर्क डन दे दिया, ये दे दिया, चलो देखते हैं पूछ क्या रहा है। देन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा पूछ रहा है ये, कि थीटा क्या होगा। अब थीटा क्यों पूछ रहे हैं देखते हैं, चलो। जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है वो क्या है कि एफ डी कोस थीटा, एफ दे दिया, डी दे दिया, और थीटा पूछ रहा है, कोस थीटा पूछ रहा है, देख लेते हैं, ठीक है। तो वर्क डन क्या दे रखा है हमारा 50 जूल, एफ क्या है 10 न्यूटन, डी क्या है 10 मीटर, और कोस थीटा निकालना है। तो 50 इज इक्वल्स टू 100 इंटू कोस थीटा, 50/100 इक्वल्स कोस थीटा, 1/2 इक्वल्स कोस थीटा। अब कोस थीटा की कौन सी वैल्यू है जो 1/2 आती है, कोस 60 इक्वल्स कोस थीटा, कोस से कोस कटा, थीटा इक्वल्स 60 डिग्री। इजी आ गया हमारा आंसर। तो अब हमें वेरिएबल तो हमारे पास 3 है, वेरिएबल 3 है, 3 में से कोई भी पूछ सकता है। यहाँ पर इसने हमको थीटा पूछ लिया, तो हमारा थीटा क्या आ गया 60 डिग्री, तो थीटा 60 डिग्री यह होगा हमारा राइट आंसर। सो ओके, थैंक यू। ओके सो थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और बताना कैसा रहा कैसा नहीं, ठीक है। और कोई डाउट रह गया हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं बता दूंगा, डाउट सॉल्व कर दूंगा। ओके सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद पे दुनिया कायम है, आगे वाला कल करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।